सर जैसे हमने टॉर्चर की बात करी, संजय दत्त की जब बात हो रही थी तब एक वीआईपी कल्चर की भी बात शुरू हुई कि बहुत सारे जब लोग आते हैं, जैकलीन फर्नांडिस के एलिजिडली बॉयफ्रेंड, उनकी भी बात होती है, काफी लोगों की बात होती है कि जेल में वीआईपी कल्चर भी है। तो क्या सुविधाएं दी जाती हैं? टीवी वगैरह देखो सीधी सी बात है कि अगर बाहर वीआईपी कल्चर है तो जेल में आप सोचो कि जेल में नहीं होगा, ये सोच बेकार सोच है। तो क्या क्या जो चीज सुविधाएं बाहर होती है हैं? तो जेल के अंदर भी देखें, जो वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, सबसे पहले ट्रीटमेंट होती है कि उसको चाहिए एक सेफ सी सेल, कमरा, मतलब वन रूम अपार्टमेंट जैसे होता है वैसे होती है कि उसमें टॉयलेट आपकी अलग है, बाथरूम अलग है, तो आप उसमें अपना और आपका सामान जो है सारा कन्फाइंड है उसी सेल के अंदर। एक सबसे पहली डिमांड होती है सेल। वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी रीजन से सेल दो, तो जनरली मैंने देखा है सेल जो है बिकती हैं। कितना रेट होता है अलग अलग होता है वैसे, कम से कम ज्यादा से ज्यादा? मैं आजकल मेरे पास एक क्लाइंट आया था मेरे पास, तो वो मेरे पास शायद वो इसीलिए आया था कि मैं जेल में काम किया हुआ है तो मैं उसको सेल दिलवा दूंगा। तो मैंने कहा क्या है सेल का? कहने लगा सर वहाँ दो सेल, तीन तरीके की सेल हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए वाली। तो मैंने कहा भैया ये काम मैं नहीं करवा सकता, तो मैंने उसका केस नहीं लिया। पॉक्सो के केस में था वो कहने लगा जी मैंने उसको एडवाइस किया जो तेरे से मांग रहे हैं तो अपने वो कर ले जो करना है, इसमें मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। सबसे पहले होती है जो वीआईपी ट्रीटमेंट कहते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए होती है सेल। दूसरी उनकी होती है मुलाकात की, जब भी कोई उनको मुलाकात मिलने वाला आए, उनकी फिजिकल मुलाकात, जैसे हम बैठे हुए हैं ऐसे जनरली जो मुलाकात होती है उसमें नीचे आयरन, बीच में आयरन ग्रिल होती है, एक तरफ मिलने वाला होता है, एक तरफ कैदी खड़ा होता है। तो ये मिलने का प्रोसीजर है। पर वो कहते हैं कानून तोड़ के, ये तो आम आदमी के लिए, हर कोई आदमी अपने आप को खास बनना चाहता है। वो कहते हैं हमारे लिए जो है फेस टू फेस इंटरव्यू करो, और जब हम मिलने वाला आए तो तभी मुलाकात करवाओ, ताकि पैसे के जोर पे, जिस जोर पे भी करते हैं। तीसरा उनका होता है खाना। उनको ये होता है खाना जो है उनका बाहर से है, वो जेल का खाना नहीं खाएंगे, या जेल का खाना खाएंगे कुछ स्पेशल खाना खाएंगे, तड़का लगा हुआ अलग से वो। ये 3 डिमांड इनकी होती है, जिसको वीआईपी कल्चर या वीआईपी ट्रीटमेंट कहते हैं। सर डॉक्टर जैन का एक केस भी आया था जो कि काफी लोगों को नहीं पता। क्या था वो केस जिसमें जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ कानून के हिसाब से? देखिए डॉक्टर जैन जो है ये प्रेसिडेंट के सर्जन होते थे, आई सर्जन थे, वो बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट थे। कौन सी ईयर की बात है? ये बात होनी चाहिए लेट 70s का था ये केस। 1970s? हाँ। तो तो जब मैं गया जेल में तो डॉक्टर जैन वहीं पे थे, जेल पे ही थे उस टाइम पे। वो काफ़ी मेडिकल सुविधाओं वगैरह में हमारा जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी हेल्प करते थे। तो उनका केस ये था कि जो उनके ऊपर चार्ज था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मरवाया हायर्ड असैसिन के थ्रू, और उनको खाली 500 रुपए दिए थे। हायर्ड असैसिन के थ्रू करवाया। करतार सिंह और उजागर सिंह, और उस टाइम पे डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। डिफेंस कॉलोनी में रहना ही अपने में अलग बात होती थी। तो उसमें चर्चा ये थी कि जो डॉक्टर जैन है या इनकी जो पैरामोर थी चंद्रेश शर्मा, वो तो कुछ देर बाद छूट गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता था उस टाइम पे 14 साल विद रेमिशन। तो आधी रेमिशन हो जाती थी, 8-10 साल काटते थे ये, तो ये छूट जाते थे। उनको जो है फांसी दे दी गई थी करतार सिंह उजागर सिंह को, क्योंकि उनकी डेथ सेंटेंस जो है कोर्ट ने मेंटेन रखी थी। उन्होंने वकील अच्छा कर लिया तो उनकी जो है डेथ सेंटेंस टूट के लाइफ उसमें हो गई थी। इसलिए मैं डेथ सेंटेंस के काफ़ी खिलाफ हूँ। आप मेरे देखते रहते होंगे बयान वगैरह मैं देता हूँ कि डेथ सेंटेंस होनी नहीं चाहिए। जब आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि कोई अच्छा वकील कर ले वो तो बाहर हो जाएगा, और कोई वकील अच्छा नहीं है तो आप जेल के अंदर पड़े रहेंगे। जैसे आप देखें अभी आपने निठारी का केस का देखा है, उसमें पता नहीं कितने मर्डर, कितने रेप, कितना कुछ हुआ है, पर उनके वकील अच्छे थे, उनको डेथ सेंटेंस नहीं हुई।
अब ये करतार सिंह उजागर सिंह थे बेचारे, 500 रुपए में इन्होंने लिए थे, उसमें इनको फांसी पे लटका दिया गया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस सिस्टम को, हमारा सिस्टम क्या है, कोई क्यों नहीं आप टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी करते, क्यों ये सिस्टम जो है गरीबों के इतना खिलाफ है। आप देखें जेलों में 85% पॉपुलेशन जो है ये है पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनकी की महीने की इनकम जो है 8,000 रुपए से कम है। अब यार ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि क्राइम जो है खाली पुअर करता है, ये तो कोई भी नहीं कहेगा। बल्कि बड़ा मशहूर इसमें एक हमारे जेल के अंदर आप जाएंगे ना तो एक गाना है, मशहूर गाना है, किसी बॉलीवुड फिल्म से ही लिया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं, मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है। वाह 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 वाह। मतलब आप जेल में क्यों आ गए, क्योंकि आप गरीब हो। तो जब तक ये सिस्टम चल रहा है कि आप जो है अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे इसलिए आप जेल में हो, तो आपको या तो सिस्टम आप अपना टाइम बाउंड डिलीवरी इसमें करें, टाइम बाउंड एक आपको सेंटेंस हो, आपका टाइम बाउंड ट्रायल खत्म हो, या तो ये करें, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। और अगर आप सिस्टम इम्प्रूव नहीं करते तो डेथ सेंटेंस देना तो टोटली जो है मेरे हिसाब से इस माहौल में देना बिल्कुल ही गलत है।